आज करेंगे हम चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गुणनखंडन कीजिए यानी फैक्टराइज करना है। और यहाँ पे दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करिए। देखिए इस तरह की टर्म्स आपको कहाँ पे दिखाई देती है, किस वाली सर्वसम्मिका पे दिखाई देती है। तो देखेंगे ए स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म लग रही है यानी कि बी स्क्वायर, और ये देखो सी स्क्वायर दिख रहा है ना, और ये 2ab की टर्म दिख रहा है 2bc और 2ca। तो हमारे पास सर्वसम्मिका है कि ये तीनों मिला के बन जाते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो बच्चों क्वेश्चन देखो इसकी तरह दिख रहा है ना, तीन स्क्वायर टर्म दिख रही है यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीन टर्म और है यानी 6 टर्म है इसमें। ठीक है, तो 6 टर्म जो है इसी सर्वसम्मिका में आती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो अभी तक हम क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालते थे, फिर ओपन करके ऐसे लिख करके और फिर ऐसे आंसर आ जाता था। अब उसका रिवर्स चलेंगे। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है, हमें क्या करना है, पहले इसे इस सर्वसम्मिका की तरह लिखना है और फिर आंसर लिख देंगे इस तरीके से। ठीक, तो ए स्क्वायर यानी कि इसे बनाओ वर्ग, किसका वर्ग है, ये 2x का स्क्वायर है। बी स्क्वायर यानी बी की जगह कौन होगा यहाँ पे, 3y का स्क्वायर, देखो 9y स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, 3y का। और ये 16z स्क्वायर है यानी कि किसका स्क्वायर है, 4z का स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म होती है ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी ट्वाइस ऑफ ए की जगह पे कौन है, यहाँ पे ए की जगह पे है 2x यानी ट्वाइस ऑफ 2x इनटू, और बी की जगह पे कौन है 3y, ट्वाइस ऑफ 2x इनटू 3y प्लस ट्वाइस ऑफ बी की जगह कौन है बच्चों यहाँ पे 3y, और c की जगह है कौन 4z, प्लस ट्वाइस ऑफ सी की जगह कौन है 4z, और a की जगह कौन है 2x 2ca। देखो क्या किया हमने क्या किया, इसे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca के फॉर्म में लिखा है। और एक बार चेक जरूर कर लेंगे इसे कि क्या ये सॉल्व करके क्या यही आ रहा है। देखो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर ठीक है, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर ठीक है, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर ठीक है, 2 2 जा 4 3 जा 12xy ठीक है, 2 3 जा 6 4 जा 24yz ठीक है। बट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 4 जा 8 2 जा 16zx ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस यहाँ पे साइन माइनस, तो यहाँ पे और इस जगह पे साइन क्या आ रहे हैं बच्चों, गड़बड़ आ रहे हैं। ठीक है, क्या गड़बड़ आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे आंसर में क्या आ रहे हैं माइनस। ऐसा क्यों हुआ, देखिए -24yz और -16zx क्या है, नेगेटिव y है। देखो यहाँ पे भी कौन आया z, और यहाँ पे वैल्यू क्या आई नेगेटिव, दोनों में देखो z है और वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि इसमें से जो z वाली है यहाँ पे हमें पता नहीं लगा, क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर तो हमेशा क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं लग पाया कि कौन सी टर्म क्या है माइनस की है, जब हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बनाया। लेकिन यहाँ पे पता लग गया, क्यों, क्योंकि देखो z वाला नेगेटिव है यानी कि यहाँ पे लगा दीजिए -4z और -4z। अब देखो प्लस एक माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, 2 3 जा 6 4 जा 24yz, 2 4 जा 8 2 जा 16zx और प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर आपको यहाँ तो सब प्लस के हैं, जो फॉर्मूला हमने कर रखा है सब प्लस के हैं, और यहाँ आंसर वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, तो समझ लेना कि कोई ना कोई टर्म नेगेटिव है। और चेक कर लेना yz zx यानी कि दोनों में कौन है z है, तो z वाली टर्म क्या है नेगेटिव है। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब आंसर आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमने करना है गुणनखंडन। ठीक है, गुणनफल के रूप में लिखेंगे इसे, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा बच्चों, a की जगह कौन है 2x प्लस बी की जगह कौन है बच्चों इस क्वेश्चन में 3y, और z की जगह कौन है -4z का
होल स्क्वायर, यानी ये हो गया फैक्टराइज, गुणनफल के रूप में आ गया। यानी ये 2x प्लस 3y माइनस 4z गुना 2x प्लस 3y माइनस 4z का गुणनफल है। तो हमने क्या करना था, यहाँ पे एक ये पूरा दे रखा था, इसे गुणनफल के रूप में लिखना था कि किन संख्याओं को गुणा करके ये आएगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z को अगर हम 2x प्लस 3y माइनस 4z से गुणा करेंगे तो ये पद आएंगे, ये 6 टर्म्स आएंगे। तो 6 टर्म्स जब भी दिखाई दें तो ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स आ गए। तो 6 टर्म्स है तो बिना देखे लिख दीजिए कौन सा फॉर्मूला होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, इसके फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। देखो एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है, तो ध्यान रखना इनमें से देखो एक्स वाई यहाँ पे आया, एक्स जेड, दोनों में कौन आया, एक्स आया, यानी एक्स वाली टर्म नेगेटिव है, ये आपको पता लग गया। तो आप स्टार्टिंग से ध्यान रखेंगे कि जब आप वर्ग कर रहे हैं जैसे ए स्क्वायर, अब 2x स्क्वायर है बच्चों, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्यों, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो देखो 2 नहीं आया। ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, देखो 2 कहीं नहीं आ रहा है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने सीखा है चैप्टर 1 में कि स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या होता है 2, यानी कि अगर हम वर्गमूल 2 को 2 बार गुना करें तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है ना, क्यों, अगर हम वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे तो 2 आ गया। तो क्या हम 2 को वर्गमूल 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 2 को क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें बनाना है ए स्क्वायर, इसे वर्ग बनाना है, तो किसका स्क्वायर हुआ, वर्गमूल 2 और x का स्क्वायर हो गया। क्लियर, y स्क्वायर है तो y तो स्क्वायर होता ही है y का। अब यहाँ पे आया 8z स्क्वायर, इसे भी स्क्वायर लगाना है, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है c की वैल्यू। अब ये किसका स्क्वायर होगा बच्चों, देखो 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 9 और ये है 8, यानी ये 2 का स्क्वायर भी नहीं है, 3 का स्क्वायर भी नहीं है, तो किसका हो सकता है, देखो 2, और अगर हम देखो रूट 2 का करेंगे, देखो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 4 2 जा 8। ठीक है, तो 8 किसका स्क्वायर होता है 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। स्क्वायर रूट क्या निकालना है कि 8 किसका स्क्वायर है, यानी हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। इसके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 तो पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाता है वो आता है बाहर, तो ये 2 रूट 2 का, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 रूट 2, यानी कि ये किसका स्क्वायर हो गया 2 रूट 2 और z भी है तो z का स्क्वायर। और मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो माइनस एक्स वाई माइनस, तो यानी कि ये वाली टर्म क्या हो गई माइनस। क्लियर, अब चाहिए 2ab के रूप में लिखना है, 2a की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस स्क्वायर रूट 2x, ये माइनस में है तो ब्रैकेट में आ गया, इनटू b की वैल्यू क्या आई बच्चों, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b मतलब सेकंड वाली टर्म जो स्क्वायर है, तो b की वैल्यू क्या हो गई y, प्लस क्या लिखना है 2bc, तो 2 इस फॉर्म में लिख देंगे, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देंगे, b की वैल्यू y और c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू क्या आई 2 रूट 2z और प्लस 2ca, 2c की जगह कौन आया 2 रूट 2z, 2 रूट 2z और a की जगह कौन है माइनस स्क्वायर रूट 2x। देखो हमने इस क्वेश्चन को a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca की फॉर्म में लिख दिया। अगर आपको चेक करना है चेक कर लीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर है, y स्क्वायर है 2 रूट 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, z स्क्वायर है। अब इन्हें गुणा करिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स वाई, 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स वाई, 2 2 जा 4 और रूट 2, 4 रूट 2 वाई जेड, 4 रूट 2 वाई जेड, 2 2 जा 4 और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो 2, तो 4 2 जा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 एक्स जेड, ये है। ठीक है, यानी कि हमने इसे इस फॉर्म में चेंज कर दिया।
ठीक है। अब गुणनखंड करना है तो आंसर आएगा इस फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a की जगह देखिए कौन है, माइनस स्क्वायर रूट 2x, b की जगह देखिए कौन है, y, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टराइज यानी इसका गुणनखंड।